हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल सुप्रिया। कैसे हो आप सब। यहाँ देखो, ये है तीज के एक दिन पहले का वीडियो। मैं इवान के लिए सुबह का उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज उनको टिफ़िन में शीरा ले जाना था और साथ में पूरी। तो ये मैंने रात को ही मतलब रवा को थोड़ा फ्राई कर दिया था और ये मैंने उसका देखो पूरी बना दिया और इस तरीके से उसका मैंने टिफ़िन पैक किया। साथ में पैनकेक रखा और पूरी रखा और शीरा बनाया मैंने सुबह में। तो ये था उसका आज का टिफ़िन। और उसके बाद ये है आफ्टरनून का हम लोग को मेहंदी लगवानी थी तीज के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये सोनिया को मेहंदी लग रही है सबसे पहले। ये जो एक लड़की है वो हमारे घर के पास में रहते, तो उसको मतलब काफ़ी अच्छा मेहंदी लगाने आता। तो हम लोगों ने उसको पहले से बोल रखा था कि वो हमको मतलब तीज के एक दिन पहले आके या जब भी टाइम मिलेगा उसको तो वो लगा देगी। तो हम तीनों को मेहंदी लगवाना था, तो सबसे पहले उसने लगवा लिया क्योंकि फिर छोटा बच्चा भी है, तो इसलिए उसने बोला मैं लगवा लेती हूँ पहले, फिर तब तक मेरा सूख जाएगा। उसके बाद ये देखो, इसका मेहंदी लग चुका था और ये दोनों बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। कुछ ऐसा फंक्शन घर में हो ना तो इन लोग को तो नींद वैसी भाग जाती है। तो इसके बाद फिर मेरी मतलब फिर मैंने कहा मैं लगवा लेती हूँ। ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, 5-6 बज रहे थे। फिर मैंने अपनी मेहंदी लगवाई और उसके बाद फिर मम्मी को भी लगवानी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना आप लोग का तीज की तैयारी आप लोग की कैसी थी, आप लोग का तीज कैसा रहा। और यहाँ पे ये देखो, ये मेरी भी मेहंदी ऑलमोस्ट लग चुकी थी। मैंने यही अरेबिक डिज़ाइन लगवाई क्योंकि ये ना थोड़ा जल्दी सूख जाता है और हम लोग को मतलब इतना काम रहता है। तीज वाले दिन भी काम रहता है, उसके पहले भी काम रहता है। तो इसीलिए मतलब इसी चक्कर में मैंने तो बोला कि मतलब थोड़ा तो मतलब ऐसा ईजी सा डिज़ाइन लगाओ जो फटाफट से मतलब लग जाए और सूख जाए। तो अभी देखो, इसने कितना सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन लगा। आप लोग बताना ये मेहंदी का डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा। और ये था मेरे मेहंदी का फाइनल लुक। ये देखो, और ऑलमोस्ट सूख भी रही थी, वो थोड़ा थोड़ा सूख के मतलब छूट भी रहा था। वैसे ऊपर का थोड़ा लगता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो ये था मेरा मेहंदी का लुक। और उसके बाद ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप तीज वाले दिन का। ये हम लोग मॉर्निंग में मैं रेडी होके मैं जा रही थी मंदिर। और आप सबको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी लेडीज़ ने फास्ट रखा है। और ये देखो, मैं जा रही थी मंदिर और उसके बाद मुझे अपने स्कूल भी जाना था। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। बारिश उस टाइम पे नहीं थी, देखो आप कितना तेज़ धूप है। हम लोग मंदिर पहुँचे और मैंने वहाँ पे मतलब मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लेट हो गया था, मतलब 11 बज गए थे। फिर भी मैंने कहा जाती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि मतलब वैसे तो मैं रोज़ सुबह चली जाती हूँ, बट वो छुट्टी का दिन था, बच्चे का स्कूल नहीं मतलब नहीं था। तो उस दिन फिर मेरा लेट हो गया। महाराष्ट्र में यहाँ पे हॉलीडे मतलब स्टार्ट हो गए हैं गणपति के लिए, गणपति फेस्टिवल के लिए। तो फिर हम लोग मतलब फिर मैंने वहाँ पे पूजा वगैरह किया। और ये देखो, जैसे ही मैं मंदिर पहुँची और इतनी बारिश होने लगी, फिर मतलब पूजा वगैरह मेरी हो गई और बारिश मतलब रुकने का ही नहीं नाम ले रही थी। और हमेशा की तरह मैं फिर से छाता मतलब घर पे ही भूल गई थी। फिर मतलब मैं तो मतलब बैठ गई मंदिर में, मन का चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। और ये देखो, इवान इतना भीग रहा था। फिर हम लोग वापस जैसी बारिश रुकी फिर हम लोग वापस निकले अपने घर की तरफ। और हम लोग बस घर पहुँच गए, दर्शन वगैरह करके पूजा करके। और फिर उसके बाद मुझे घर जाके शाम की भी तैयारी करनी थी, मतलब सब जो भी पूजा के लिए सब सामान लगता है। तो ये है मेरे शाम का व्यू। यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर के लिए मतलब पूजा के लिए तैयारी चल रही थी। मेरी मम्मी पूरा उन्होंने सब प्रिपेयर कर लिया था। और ये है आज का मेरा जो मुझे पहनना है पूजा में। तो ये सब मैंने एक साथ रखा था सब। ये साड़ी है मेरी, ये रेड कलर मतलब पिंक कलर का था, इसमें शायद रेड दिख रहा है। और ये सब मैंने सारा एक छोटा सा वीडियो निकाला कि ये सारा मेरा सामान है मुझे। फिर उसके बाद मैं रेडी हुई और रेडी होके फिर हम लोग पूजा में, बिकॉज पूजा का टाइम भी थोड़ा मतलब 6 बजे का मतलब 6 या 6:30 के अंदर था। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हुई और ये मेरा लुक आज का। उसके बाद देखो, ये हम लोगों ने कितना सुंदर फुलेरा बनाया है। ऐसा बोला जाता है कि फुलेरा मतलब जब भी आप ये पूजा कर रहे हो तो वहाँ पे फुलेरा ज़रूर बनाएं। और ये देखो, ये है शंकर पार्वती जी। हम लोगों ने उनकी पूजा की, सब लोगों ने। भगवान सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। और ये इस तरीके से हम लोग पूजा करने सब डेकोरेट कर लिया था, सब यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग बैठे पूजा करने के लिए। हम लोगों ने कथा सुना, बिकॉज ऑलरेडी टाइम भी हो रहा था और ये पूजा जल्दी करनी थी 7 के अंदर। फिर हम लोगों ने सबने कथा वगैरह सुना, सब पूजा वगैरह की। और ये बच्चा देखो ईवान, उसको तो बस पहले ही मतलब मुझे आगे बैठाओ इस तरीके से उसका चालू ही रहता है। पूरे कथा में वो साथ में ही बैठा था, उठ ही नहीं रहा था। और छोटा वाला तो थोड़ा उस टाइम पे बाहर था, विहान, वो नहीं आया, नहीं तो बच्चे पूजा भी नहीं करने देंगे फिर इस तरीके। तो यहाँ हमारी चल रही थी कथा की सब तैयारियाँ पूजा की। और सारा सामान हम लोगों ने एक साथ रख लिया था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब हम लोग बैठ गए थे, मैं, मेरी मम्मी और ये सोनिया, हम लोग साथ में पूजा करने के लिए।
और बीच में ये हुआ कि मैं जल्दबाजी में ना अपने पैरों में आलता लगाना भूल गई थी और वो मेरी मम्मी ने देख लिया। फिर मेरा मम्मी ने बीच में ही बोला कि जा पहले लगा के आ आलता, उसके बाद बैठना। मैंने कहा मम्मी जाने तो, बोलती नहीं अभी जा और लगा के आ। तो फिर मैं उठी बीच में, मतलब अभी हम लोग की पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी, फिर मैं उठी और फटाफट से लगा के आई। तब फिर मैं पूजा में बैठी और हम लोगों ने जल्दी जल्दी देखो अपने ये सब पूजा वगैरह का जो भी था विधि वो सब पूरा किया। तो ये हमारा देखो पूजा वगैरह हम लोगों ने पहले अभिषेक किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने कथा सुनी और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब आसपास कुछ लोगों ने बोला था कि जब आप पूजा करोगे बता देना, तो हम लोग भी आ जाएंगे। तो फिर ये हम लोग आरती के लिए खड़े हुए, तो आरती वगैरह हम लोगों ने किया और इस तरीके से हमारा तीज का व्रत पूरा किया। और इस तरीके से मतलब हमारा आज का जो पूरा पूजा का पूरा विधि थी वो पूर्ण हो गई। और उसके बाद ये हमारे मतलब सोसाइटी में और एक दो लेडीज़ है वो आई थी कथा सुनने के लिए। तो फिर मतलब हमारा तो सब कुछ पूजा आरती सब कुछ हो गई थी और फिर वो लोग आए तो उन लोगों ने जो दर्शन किया भगवान का। और इस तरीके से हमारा तीज का ये दिन बीता। आप लोग बताना आप लोग का दिन कैसा हुआ। और यहाँ पे देखो मम्मी उनको सबको सिंदूर लगा रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी यहाँ पे गणपति के भी आने का टाइम हो गया था, बाहर से बहुत पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही थी। ये है बाहर का व्यू गणपति के आने से पहले का। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए एंड आगे के वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।